सत्ताधारी एनसी के विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरियों के उत्पीड़न को खत्म करने की मांग। विरोध प्रदर्शन में पीडीपी के मुंतजिर मेहदी भी हुए शामिल। एनसी विधायक कैसर जमशेद लोन ने पोस्टरों पर राज्य का दर्जा बहाल करो जैसे नारों के साथ लिया हिस्सा। एनसी विधायक जावेद अहमद बेग ने कहा कि अपनी पोजीशन वसूल और विकार के साथ कायम रहना चाहिए। जरूरी झुकने के बजाय वसूलों के साथ खड़ा रहना ही हिंदुस्तान की पहचान बनाए रखेगा। जम्मू में पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि मेरी बस एक ही अपील है कि हमारे सेबों को बचाया जाए, कश्मीर की नींव बचनी चाहिए। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में मुठभेड़, आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। काजीगुंड के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लगी भीषण आग, स्कूल की बिल्डिंग जलकर खाक। उत्तरी कश्मीर में उड़ी बारामुल्ला रोड पर बर्फ के तूफान से सड़क बंद, भारी बर्फबारी के कारण ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया। अधिकारियों ने सफर में सावधानी बरतने की चेतावनी। अनंतनाग के हीर मोहल्ला में लगी आग और हादसे में एक गौशाला जलकर राख। सांबा के गांव चुनारी गौरान के जंगल से चोरी और गैर कानूनी तरीके से काटी गई खैर की लकड़ी जब्त, जांच और कार्रवाई जारी। यूपी के सहारनपुर में कश्मीरी बुजुर्ग से बदसलूकी का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मामले में एक्शन की मांग की। राजौरी के थाना मंडी में जेडीसी कॉलेज के पास मोटरसाइकिल और ऑल्टो कार की टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। बडगाम के पेट कानीहामा मागाम इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान में ड्रोन भी तैनात किए। कछुआ की कीड़िया गंडियाल पुल पर पिकअप और कार की भीषण टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल। रियासी जिले के टोट इलाके में पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरी, खाई में गिरने से 2 युवकों की मौके पर मौत। लखनपुर पुलिस ने किया पशु तस्करी का भांडाफोड़, प्याज की आड़ में ले जाए जा रहे थे 18 मवेशी कराए गए मुक्त। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में बुजुर्गों और युवाओं पर हमले हो रहे हैं जबकि अपराधी आजाद घूम रहे हैं। कांगड़ा जिले में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ नौवां उत्पीड़न मामला आया सामने। स्थानीय गुंडों ने व्यापारियों को धमकाया, मुख्यमंत्री सुक्खू से गिरफ्तारी की अपील। पुलवामा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 3 डंपर किए जब्त। अनंतनाग पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने नशीला पदार्थ किया जब्त। जम्मू बार एसोसिएशन ने दी चेतावनी, कहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग पूरी नहीं हुई तो किया जाएगा आंदोलन। श्रीनगर के रैनावारी में एनआईए की रेड, एक संदिग्ध की आवाज पर ली गई तलाशी, ट्रेयर कनेक्शन को लेकर एनआईए की रेड। प्रेस कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने लिया हिरासत में। रोजाना की मजदूरी बढ़ाने और बेहतर काम की स्थिति की मांग कर रही थी ये तमाम आशा वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर जताई नाराजगी, विचाराधीन कैदियों को सालों जेल में रखने पर नाराज, 7 साल से हिरासत में था विचाराधीन कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदी को दी जमानत, अगली सुनवाई पर जम्मू कश्मीर गृह सचिव को पेश होने का निर्देश, ऑनलाइन पेश होने का एससी ने जारी किया आदेश। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटरप्रेन्योर के साथ किया संवाद, स्टार्टअप शुरू करने वालों के भविष्य के रोड मैप के लिए मूल्यवान फीडबैक दिया। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीर्थ स्थलों के लिए स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों को दिखाई हरी झंडी, आरटीसी को मजबूत करने की कही बात। अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करने के ऐलान का सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत, बोले अब हमें देखना होगा कि उनसे तेल खरीदने से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे या नहीं। भारत के साथ पाक द्वारा मैच न खेलने के ऐलान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है इसको जंग की तरह पेश किया जाता है। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सरकार से की सेबों को बचाने की अपील, एनसी के प्रदर्शन को बताया मीडिया कवरेज। राज्य के दर्जा की बहाली को लेकर एनसी विधायकों का जम्मू विधानसभा परिसर के सामने प्रदर्शन, तो विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उड़ाया उनका मजाक। एनसी और बीजेपी में छिड़ी जबानी जंग, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा उमर अब्दुल्ला सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो एनसी विधायक मीर सैफुल्लाह बीजेपी को एक निराश पार्टी कहते हुए आए नजर। बडगाम में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की और इसे जनहितैषी और विकास उन्मुख बताया।
एनसी राज्यसभा सांसद सज्जाद किचलू ने कश्मीरियों पर हो रही हिंसा के मुद्दे को उठाया। बोले, दूसरी रियासतों में हमारे ट्रेडर्स को पीटा जा रहा है, हमारे लिए मुल्क में जगह नहीं है क्या? और उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने की मांग की। अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आप पछताओगे। मस्जिदों के इमामों की प्रोफाइलिंग हो रही है, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले, विपक्ष के पास विजन की कमी। शोपियां में बीजेपी प्रवक्ता मंजूर अहमद भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जहां बीजेपी सत्ता में है वहां कश्मीरी सुरक्षित है, जबकि कांग्रेस के राज में अन्याय हो रहा है। राजौरी में बीजेपी नेता अशोक कौल ने एनसी सरकार पर अपने वादे ना पूरे करने का लगाया आरोप। कहा, हम सरकार को अपने वादे याद दिलाते रहेंगे। राजौरी में बीजेपी ने विशाल जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। लोगों को केंद्रीय बजट और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की बढ़ी दुनिया भर में पॉपुलैरिटी। गुलमर्ग में युवा बर्फबारी के बीच अपने हाथों में खामनेई की तस्वीरें लिए दिखाई दी। शोपियां में बीजेपी प्रवक्ता मंजूर अहमद भट्ट ने एनसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर जिस दिन एनसी और कांग्रेस के दौर की परेशानियों से छुटकारा पालेगा उसी दिन राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। पहलगाम और शोपियां की प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना पर रेल मंत्रालय ने लगाई रोक। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इसे कश्मीर की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत बताते हुए आई नजर। पहलगाम और शोपियां के लोगों के लिए बड़ी राहत। रेलवे मंत्रालय ने पहलगाम और शोपियां के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइनों को फिलहाल के लिए रोक दिया है। लोगों ने अदा किया शुक्रिया। पहलगाम और शोपियां से मुजव्वजा रेल लाइन पर अस्थायी रोक का सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी किया स्वागत। बोले, अभी इस प्रोजेक्ट की कोई खास मांग नहीं। एनसी विधायक तनवीर सादिक ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बताया। कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग बहुत पुरानी है। शिवसेना यूबीटी ने जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए बताया उचित स्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुदाखलत की मांग। कुपवाड़ा जिला बीजेपी अध्यक्ष रफीक शाह ने कश्मीरियों पर हो रहे हमले को लेकर कहा, कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले पर बीजेपी सख्त एक्शन लेगी। पहलगाम तक रेलवे लाइन के विस्तार को फिलहाल होल्ड पर। आशा वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनकी तरफ से उनकी तनख्वाह और सैलरी को उचित टाइम पर और सही तरीके से दिए जाने की मांग की। जम्मू बार एसोसिएशन ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, अगर क्षेत्र के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा तेज। जम्मू के सिविल सचिवालय परिसर में स्थित बुआ दाती मंदिर की अद्भुत कहानी। यहां आपकी शादी, नौकरी और पारिवारिक उलझन का मिलता है समाधान। पुलवामा के एक व्यापारी ने नशा के खिलाफ एक खास विज्ञापन अभियान शुरू किया। इलाके में 250 से ज्यादा बैनर बनवाए। समाज को ड्रग्स मुक्त बनाना उद्देश्य। साल में एनटीपीएससी चंद्रगाम में जरूरी स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया एहतजाज। प्रशासन से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग। रामबन जिले की तहसील खारी की कूट इलाके में एक घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। राजौरी के खेवरा चौक पर लोगों ने किया एहतजाज। जीएमसी में सराय के निर्माण के बाद बंद पड़ी सड़क को ना तोड़ने की मांग। जम्मू जिले में कुल 107 मामलों में 97 लाख रुपए की सहायता राशि की स्वीकृत। उपायुक्त जम्मू ने दी इसकी जानकारी। गुलमर्ग में फिर से हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटक उठा रहे हैं ताजा बर्फबारी का लुत्फ। कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने की हिमस्खलन की संभावना जताई। प्रशासन ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर स्कीइंग एक्टिविटीज का हो रहा है आयोजन। एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्टर दे रहे हैं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग। सांबा जिले के विजयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। कठुआ में पुलिस मार्टियस नॉर्थ जोन T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। एडीजीपी M.K. सिन्हा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रामबन में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश रोजमर्रा की जिंदगी में आई रुकावट। श्रीनगर के जरीबल कब्रिस्तान में शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने अपनी मरहुमीन के कब्रों पर फातिहा पढ़ी।
लेह के गैंगल्स गांव में लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी डिस्के टांगमो ने केंद्रीय बजट की सराहना की। बोली, हर जिले में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल एक बड़ा ऐलान। लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार। लद्दाख क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए जताया आभार। लेह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मिले डॉक्टर पद्म गुरमीत और उपराज्यपाल ने उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने पर बधाई देते हुए किया सम्मानित। द्रास में स्नो स्की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ संपन्न। एथलीट्स को पुरस्कार और प्रमाण पत्र किए गए वितरित। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार के केंद्र से पैसा नहीं देने वाले दावे की खुली पोल। उन्होंने केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई हजारों करोड़ की सहायता का रखा विवरण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र ने हिमाचल के लिए बजट में किए बेहतरीन प्रावधान, सरकार कर रही है गुमराह। शिमला में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। डीएचएस में 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने का किया ऐलान। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं को पार्टी में प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर बनने का मिलेगा मौका। शिमला में राजस्व घाटा अनुदान पर सियासी घमासान जारी। भाजपा नेताओं के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार। कहा, भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मंडी में बीजेपी प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर हमेशा केंद्र को कोसने का लगाया आरोप। कहा, केंद्र का ये बजट हिमाचल का नहीं, पूरे भारत का आम बजट है। कांगड़ा में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं पर छाया संकट। मशीनें हैं, टेक्नीशियंस नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। बोले, कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत चुनाव को गंभीरता से मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं या फिर अधिकारी। नागरिक अस्पताल बंजार से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति पर भड़के विधायक शौरी। अस्पताल के बाहर दिया धरना। हमीरपुर में शिक्षकों की टीएलएम प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्राथमिक वर्ग में सैफ मोहम्मद प्रथम, उच्च प्राथमिक में इंदु बाला रही अव्वल। ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में रोड सेफ्टी और ट्रॉमा केयर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। गोल्डन आवर मैनेजमेंट और आपातकालीन उपचार प्रोटोकॉल पर स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। हमीरपुर जिले में अब कम वोल्टेज की समस्या का लगेगा पता। डीटीआर पर लग रहे स्मार्ट मीटर, इनसे लोड की मिलेगी सटीक जानकारी। सोलन में शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। साल 2026 में 15 और सरकारी स्कूल होंगे सीबीएसई से संबंधित। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करना अनुचित बताया। चंबा जिले के जुखराणी गांव में आज भी बड़ी संख्या में लोग जड़ी बूटियों से करवाते हैं अपना इलाज। कई वर्षों से वैद्य, हकीम और परंपरा का हो रहा है निर्वाह। मंडी में जोगिंदर जिमखाना क्लब को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राज्य परिवार ने क्लब प्रबंधकों पर बिना सहमति के जमीन अधिग्रहण का लगाया आरोप। राज्य परिवार ने कोर्ट से अधिग्रहण के बदले मिली धनराशि पर स्टे लगाने की अपील। बिलासपुर में मामूली विवाद बना हिंसा की वजह। पुरानी तहसील के पास एक युवक पर तलवार लहराकर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच में कहा, हम मसरूफ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सरकार पर लगाया वेतन न देने का आरोप। बोले, 6 माह बीतने के बाद भी 600 से अधिक शिक्षक बिना वेतन कार्यरत। सरकार और चाटुकार संगठनों की चुप्पी चिंताजनक। कुल्लू के शमशी में एक युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर किया आत्महत्या। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। कुल्लू में सिस्टम की अनदेखी और लापरवाही से गई आशा वर्कर की जान। सरकारी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन नहीं चलने से आशा वर्कर सुदर्शना शर्मा की जान गई। बिलासपुर में विधायक त्रिलोक जम्वाल ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा कि विजनरी बजट से 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत बनेगा। शिमला का जाखू मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बना। देश विदेश से दर्शनों के लिए आते हैं भक्त। हनुमान जी को यहीं से मिली थी संजीवनी बूटी की जानकारी। कांगड़ा जिले के फतेहपुर को मिला आधुनिक बस स्टैंड का तोहफा। भवानी सिंह पठानिया ने परियोजना का किया शुभारंभ। 2 चरणों में निर्माण होगा पूरा। मैक्लोडगंज में पकड़ा गया चीनी नागरिक। अवैध वीजा पर पिछले 5 महीनों से दलाई लामा टेम्पल के इर्द गिर्द रह रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मौसम परिवर्तन पर सोलन के व्यापारी चिंतित, भविष्य के लिए बताया गंभीर संकेत। केंद्रीय बजट को लेकर विधायक भवानी सिंह पठान ने हिमाचल के सांसदों पर उठाए सवाल, बोले दिल्ली की चिट्ठी पढ़ने में व्यस्त, हिमाचल की आवाज गुम। सोलन राजगढ़ बाईपास पर अवैध डंपिंग से बिगड़ी सड़क की हालत, पीडब्ल्यूडी ने लगाया 3 लाख का जुर्माना। उत्तराखंड के कवाड़ू में एचआरटीसी बस की दुर्घटना में मारे गए लोगों की हुई पहचान, हिमाचल के 2 और नेपाली मूल के 1 व्यक्ति की हुई मौत। एचआरटीसी की बस गहरे खाई में गिरी हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तराखंड में नेरवा पांवटा साहिब मार्ग पर हादसा, सीएम सुक्खू ने फोन पर ली हादसे की जानकारी। उत्तराखंड के कुआड़ू में एचआरटीसी बस हादसे का शिकार, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जताया दुख। उमर अब्दुल्ला ने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग रखने की